आपका सबसे पहले वेलकम है इस इंडस्ट्री में, ठीक है। वेलकम टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो आप सबसे पहले जो पर्सन नए नए आते हैं ना, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है आप सबको? एक बार मेरे को बता दो। मेरे को लाइक 4 to 5 मैसेजेस आए हैं कि मेरी वॉइस लैग कर रही है। मेरी वॉइस सबको क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो जिसकी लैग कर रही है तो वो एक बार अपना नेटवर्क इशू चेक कर ले। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। बेसिकली ना हम सबके माइंड में क्या क्वेश्चन होता है कि कहीं मतलब चुटकी बचाने वाला पैसे वाला काम है, ठीक है। हमने काम कर लिया, अब तो पैसे ही पैसा आएगा, ठीक है। ये कोई रिच कैट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ठीक है। मैं पहले ही आप लोगों के माइंड से ये मिथ क्लियर करती हूँ, ठीक है। आप लोग इस इंडस्ट्री में आ गए हो, ये मत सोचो कि अब हमने काम कर लिया, हमें 1 हफ्ते तक अर्निंग्स आएंगी, 2 दिनों में हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत जल्दी अर्निंग्स आ जाएंगे और हम बहुत अच्छी लेवल पे अर्निंग्स करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पैसे कमाने मुश्किल है, आप सबको भी पता है। अगर हम प्रैक्टिकली बाहर जॉब भी करें या कोई भी हम काम करें, पैसा कमाना हर फील्ड में टफ है, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपके सीनियर्स थे, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, आप उनको अटेंड करना। डेली आप लोगों ने रात के 9 PM की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, डेली, ठीक है। लाइक हाफ एन आवर की मीटिंग्स होती हैं, आपने डेली हमारी वो भी मीटिंग्स अटेंड करनी है। कोई चुटकी बचाने वाला काम नहीं है कि पैसा आएगा ही आएगा। सिस्टम है, प्रॉपरली हमने सिस्टम को यहाँ पे फॉलो करना है, तभी आपकी अर्निंग्स होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, लाइक सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि हम जिस इंडस्ट्री के साथ हमने काम शुरू करा है वो कंपनी बेसिकली क्या है, कितना टाइम हो गया है, कौन फाउंडर है। हम बोलते हैं अगर कंपनी भाग गई तो क्या गारंटी है, अगर कंपनी पैसा लेके डूब गई तो क्या गारंटी है। लाइक हमारे माइंड में क्वेश्चन होते हैं ना, या मिथ होती है, हमने सुनी सुनाई बातें होती हैं, तो हाँ उसने काम किया था बट वो कंपनी भाग गई थी, ठीक है। तो इसलिए आप सबको सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में नॉलेज देने वाली हूँ कि बेसिकली कंपनी क्या है। थोड़ा सा हम पहले पास्ट के बारे में जानते हैं कि बेसिकली कंपनी है क्या, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये कंपनी जो फाउंड की थी वो मिस्टर एक्स मॉर्गन सर ने करी है, ठीक है। ये बेसिकली फाउंडर है इस कंपनी के, ठीक है, जिन्होंने इस कंपनी को इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। और हम बोलते हैं कि कंपनी भाग गई, ये बेसिकली हमारे माइंड का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर मैं आप सबको बताऊं, जो कंपनी स्टार्ट हुई थी 1978 में इन फिनॉक्स एरिजोना, ठीक है। अब चल रहा है 2023। आप खुद सोचो, कंपनी को इतने साल हो गए हैं, 1978 और अब है 2023, इतने साल हो गए हैं। अगर अब मेरी एज 22 है, मेरे से डबल एज हो गई है कंपनी को मार्केट में आए हुए, ठीक है। अगर कंपनी फ्रॉड होती या स्कैम होती, इलीगल होती, तो आज के टाइम पे कोई ना कोई पर्सन जाके इसकी कंप्लेंट करता था और कंपनी बंद हो गई होती। मेरे से डबल एज है कंपनी की, लाइक मेरे पेरेंट्स की एज की कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी आप खुद सोचो इतने टाइम से चल रही है, तो क्या जबरदस्त इसका मार्केटिंग प्लान होगा, है ना। तो अगर मैं कंपनी की बात करूं, ये 1978 में इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। एक फिनॉक्स एरिजोना एक शहर है, ठीक है, इंडिया से बाहर का शहर है, वहां पे ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी वो 13 मई को हुई थी 1978 में। लाइक कंपनी 1978 में फाउंड हुई थी एंड 13 मई को इसकी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी। और अगर मैं इसकी बात करूं, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अब आप में से होगा बहुत सारे पर्सन बाहर चले जाते हैं +2 के बाद, है ना, या हम आईलेट्स करके बाहर चले जाते हैं, या किसी ने कुछ महीनों बाद फैमिली के साथ शिफ्ट होना होता है ना। हम बोलते हैं इंडिया में तो चलो काम चल रहा है, अगर बाहर ना चला तो, ठीक है। या अगर हम कोई जॉब करते हैं तो हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे तो पैसा है, ठीक है, बट जॉब में क्या होता है, आप जहाँ पे काम कर रहे हो आपको सिर्फ अर्निंग्स वहां पे आएंगी, ठीक है। वो जॉब आप क्विट करोगे अगर आप कोई और दूसरी सिटी में, लाइक आपकी जब होगी ट्रांसफर होगी, तो आप वहां पे नहीं काम कर सकते। बट इस कंपनी में क्या है, ये कंपनी हर शहर में है, हर कंट्री में है, सिटी में है, स्टेट में है, ठीक है। कंपनी 160+ कंट्रीज में चलिए। अगर आप लोगों का प्लान है फ्यूचर में कनाडा शिफ्ट होने का, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी जाना ना, कंपनी आपको वहां पे फॉरएवर लिविंग वहां पे भी काम कर रही है। इट्स नॉट मैंडेटरी आप यहाँ पे ही काम कर रहे हो। अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड, आप इंडिया में होगी, आपका कोई फ्रेंड कनाडा में बैठा है, ठीक है, वो भी आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है आपके बिजनेस में, आप उसको भी ज्वाइन करवा सकते हो अपने साथ, ठीक है। वहां पे भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की मिल जाएगा आपको, वहां पे भी ऑफिस है फॉरएवर लिविंग के, ठीक है। ये बेस्ट बात है, आप घर बैठे बैठे, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप 160+ कंट्रीज में ऑल ओवर दी वर्ल्ड काम कर सकते हो, ठीक है, फॉरएवर लिविंग में। और अगर मैं इसकी ऑफिस की बात करूं, इंडिया में जो इसके ऑफिस है वो 6000 के ऊपर से ऑफिस है। हम बोलते हैं, हमारे माइंड में ना एक ये भी क्वेश्चन होता है कि जैसे कोई मॉल्स हो गए हैं, ठीक है, मॉल्स में जैसे नायका हो गया, उसके हमने प्रोडक्ट्स देखे हैं, या जारा हो गया, या और H&M हो गया, लाइक ये ब्रांड्स हैं कि मैम हम इनके तो मतलब देखते हैं, बट हमने कभी फॉरएवर लिविंग नहीं सुना इंडिया में। ये क्वेश्चन आता है कि हमने कभी अपने नियर बाय में फॉरएवर लिविंग के कभी ऑफिस नहीं देखे हैं। रीजन थिंक, क्योंकि जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक जो H&M हो गया, जारा हो गया, ये जो सारे नायका वगैरह ये सब ब्रांड्स हैं, ये ऑलरेडी उनके अंडर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहीं ना कहीं वो जो मॉल्स वगैरह में की जो होती है, इन्होंने रेंट पे कहीं ना कहीं बाय करे होते हैं, उनके अंडर वर्क करें। बट फॉरएवर का किसी से भी लेन देन कोई नहीं है,
इसके खुद के ऑफिस है, इसने खुद की ही अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी इतनी कर रखी है कि इसे हर स्टेट में अपने ऑफिस डेवलप करे हुए हैं। ठीक है, इट्स नॉट लाइक किसी के अंडर वर्क कर रहा है, किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, इसका ऐसा कोई भी कैश डेबिट फ्री है, सब अपना, कोई कर्जा नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कंपनी के खुद के ऑफिस है और 6000 से ऊपर ऑफिस है। ये नहीं है कि एक है तो है, आप कोई भी स्टेट अपनी सिटी के आप ऑफिस चेक करो, आपको गूगल पे उसका एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, हर स्टेट में फॉरएवर का अपना ऑफिस है और 6000 से ऊपर के ऑफिस है और खुद के ऑफिस है। ठीक है, और इस अगर मैं इसकी बात करूं 19 सेल्स ऑफ इंडिया में, हम लोग बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 6000 से ऑफिस हैं इसके। ठीक है, पर अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में इसके 19 सेल्स ऑफिस हैं। आप खुद सोचो, अगर इतने सारे ऑफिस हैं, ऑफ कोर्स कुछ तो दम होगा, वो भी अपने, कोई लेन देन नहीं है किसी के साथ भी। ठीक है, अगर मैं इसके हेड ऑफिस की बात करूं, वो स्कॉटेज एरिजोना में है, जहाँ पे कंपनी फाउंड हुई थी। ठीक है, और इसके और रिसोर्स में कंपनी के खुद के रिसोर्स हैं। ठीक है, इसने खुद ही इतने सारी मैन्युफैक्चरिंग कर रखी है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 78+ रिसोर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हम कौन है, हम किससे डील कर रहे हैं, ये तो हो गया फॉरएवर, फॉरएवर के ऑफिस है वहां पे। चलो इंडिया में आई थी, उसके ये है वो सब हमने जान लिया किसने फाउंड करी थी, बट हु आर वी, हम कौन है। अगर हम लोग बात करें जो बेसिकली जो हमारी फॉरएवर लिविंग है, देखो दो तरह की चीजें होती है दुनिया में, एक होती है फार्मास्यूटिकल, एक होती है न्यूट्रास्यूटिकल। ठीक है, फार्मास्यूटिकल क्या होता है, जो बेसिकली हम लोग मेडिसिन से डील करते हैं, लाइक फार्मास्यूटिकल फिजियोथेरेपिस्ट हो गए जैसे, है ना, वो मेडिसिन से डील करें। बट हम लोग डील करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर से, जिसमें हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे बेसिकली यहाँ पे जितने भी लाइक फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हर प्रोडक्ट्स में ना हमने दो बेसिकली डालो है, एलोवेरा एंड पी हाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, लाइक आपको हर प्रोडक्ट्स में एलोवेरा एंड हनी तो अवेलेबल होगी ही होगी हर प्रोडक्ट्स में। ठीक है, आप बेसिकली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हम बोलते हैं ना कि हमें कुछ प्रोडक्ट्स रिएक्ट कर गए, हमारी स्किन पे सूट नहीं करे, या एलोवेरा, हम बेसिकली बोलते हैं हमें एलोवेरा जेली सूट नहीं करी, स्किन पे रिएक्ट कर गई, है ना, हमारी स्किन को नहीं अच्छी लगी। तो बेसिकली बट जो हमारी है, मैं आगे जाके आपको बताती हूँ बेसिकली किससे हम डील करते हैं। तो बेसिकली हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स से सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है ना, वो फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स आज के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, कितने सारे लोगों की ये यूज कर रहे हैं। और द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ न्यूट्रिशन पी हाई प्रोडक्ट्स, हम लोग सिर्फ एलोवेरा से नहीं डील करें, हम पी हाई से भी डील कर रहे हैं, हनी के साथ भी हम डील कर रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या चीज है, सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कंपनी के बारे में, मैं आपको सबसे पहले क्लियर करती हूँ। जो ये कैश रिच डेबिट फ्री कंपनी है, जैसे मैंने बोला था, इसका कोई लेन देन किसी के साथ नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, कोई उधारी नहीं रखी इसने किसी के साथ, इसका खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर है, खुद के ऑफिस है। ठीक है, अब फॉरएवर जो फाउंड हुई थी वो हुई थी 1978 में, मतलब जो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, इसको फाउंड किया गया था वो 1978 में किया गया था। बट इंडिया में जो फॉरएवर आई है वो 2009 में आई है। ठीक है, इंडिया में जो फॉरएवर है वो 2009 में फॉरएवर को खरीद लिया, एक्सेप्ट कर लिया। 2009 में फॉरएवर ने ऑफिशियली साइन कर दिया है कि इंडिया में भी अब से फॉरएवर वर्क करेगी। ठीक है, फॉरएवर लिविंग जो फाउंड हुई है इंडिया में वो 2009 में हुई है। ठीक है, और जो मार्केटिंग प्लान है, जिससे हमें अर्निंग्स आ रही है, कैसे पैसा आना है, किस कमीशन लेवल पे वर्क आना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कंपनी ने पैसा, वो बनाने के लिए कंपनी को 6 साल लगे। ठीक है, कोई महीने में नहीं लगा, कोई 1-2 साल में नहीं लगा, कंपनी ने जो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं पैसे, उसको टाइम पीरियड लगा 6 इयर्स का। ठीक है, और ये जो 6 इयर्स में उसने जो मार्केटिंग प्लान इस्टेब्लिश करा ना, उसके लिए सिर्फ आपको 1 टाइप ऑफ इनकम नहीं है, उसमें आपको 12 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग प्लान है। ठीक है, मतलब आपको कंपनी 12 तरह से पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एक तरह से नहीं करी, 2 तरह से नहीं करी, आपको ये 12 तरह से कंपनी आपको पैसा दे रही है। ठीक है, और जो फॉरएवर इज वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी का मतलब क्या है, फॉरएवर अपने प्रोडक्ट्स खुद बना रही है, खुद मैन्युफैक्चर करती है, उसकी प्रोडक्शन एरिया खुद है, वो एरिजोना में है उसके। ठीक है, वो वहां से इंडिया में प्रोडक्ट्स खुद शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, जो मुंबई में इसका ऑफिस है, वहां से आपकी सिटी में खुद डिलीवर हो रहे हैं, फिर आपके जो पोस्ट ऑफिस वगैरह से वहां से आपके घर में खुद डिलीवर हो रहे हैं, सब काम कंपनी खुद कर रही है, उसका किसी के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट टू प्लांट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू यू, जो उसका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, जो उसका प्लांटिंग होती है, जो उसकी प्रोडक्शन होती है, जो प्लांट किया जाता है, उससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वो वहां से वो आपको सब काम कंपनी का खुद है, उसका आपके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, सब कुछ कंपनी खुद करती है। ठीक है, और जो इंडिया में जैसे मैंने बोला था ये 2009 में पाई, मतलब कंपनी ने स्टैब्लिश साइन कर ली है। ठीक है, पर जो फॉरएवर इंडिया में आई थी वो 2000 में आ गई थी, इंडिया में आई थी 20 अप्रैल 2000 में आई थी। एंड जो इसका मेन ऑफिस है वो मुंबई गुरु नानक रोड में।
ठीक है, जो पर्सन होंगे जो मुंबई से होंगे, आप इनका एड्रेस भी फाइंड कर सकते हो, जो गुरु नानक रोड मुंबई में इसका मेन हेड ऑफिस है। ठीक है, मेन इसकी एक बिल्डिंग खड़ी है मुंबई में। ठीक है, और मुंबई में इंडिया में आई थी 2000 में आई है इंडिया में, बट इंडिया ने जो इसको बाय करा वो 2009 में करा। ओके, एंड इसके 19 ऑफिस है इंडिया में, जैसे मैंने ऊपर भी बोला था, इसके 19 ऑफिस इंडिया में है। एंड जो मुंबई परचेस्ड ऑफिस है वही 2009 में इन्होंने बाय कर दिया, ऑफिस को खरीद लिया इन्होंने। एंड फॉर एवर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय मिस्टर अमरजीत सिंह गोपे, एंड कंट्री सेल्स मैनेजर है वो मिस्टर हरीश सिंगला सर है। ठीक है, एंड वी डोंट हैव एनी शेयर होल्डर, कोई इसका कोई लेन देन नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है, सब कुछ खुद है, अपना हमने स्टैब्लिश कर रखा है। ठीक है, एंड एवरी फॉरएवर रिसोर्ट प्रॉपर्टी हैज आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस। देखो हम बोलते हैं जैसे, चलो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप में से कुछ पर्सन होंगे जॉब कर रहे होंगे, है ना, या किसी का प्लान होगा इन फ्यूचर जॉब करने का। अब आप सब जब जॉब करते हो, हम जिस भी फर्म के अंडर काम करते हैं, ठीक है, जो उस फर्म का बॉस होता है, अब उस फर्म के बॉस के पास क्या प्रूफ होते हैं? सर्टिफिकेट्स होते हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन करी है ना, लाइसेंस होता है कि वो अपनी कंपनी लाइक अपने ऑफिस स्टैब्लिश कर सकता है, लेकिन उनके पास प्रूफ है। लाइक जब आप उनके कैबिन में जाते हो कि आप देखते हो उनके पीछे अचीवमेंट्स लगी होंगी, उनको सर्टिफिकेट्स ग्रेजुएशन मिली है, मतलब प्रॉपर उनके पास प्रूफ होते हैं। ठीक है, बट अब हमारी कंपनी का क्या प्रूफ है? देखो ऑनलाइन काम है, हम कैसे चेक करेंगे कि कंपनी इलीगल है कि लीगल है? ठीक है, अब ऑफ कोर्स अगर कोई भी कंपनी है उसको अगर गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो कंपनी तो फ्रॉड नहीं हो सकती ना। गवर्नमेंट ऑफ कोर्स कोई गलत चीज को तो प्रमोट नहीं करती। तो जो हमारी कंपनी है वो ऑफिशियली गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रही है, गवर्नमेंट इसको खुद प्रमोट कर रही है, और जो हमारी कंपनी है उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए हैं। ये प्रॉपर आईएसओ के अंडर वर्क कर रही है, इसको सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए हैं, ये लीगल कंपनी है। ठीक है, चाहे आप गूगल पे चेक भी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट मैंने बोला था जो हमारी कंपनी है वो एलोवेरा एंड बी हाइव से डील कर रही है। अगर मैं बी हनी की बात करूं, हम लोग ना, आप कभी एक ट्राई करके देखना घर पे, लाइक आप लोग शहद तो ऑलमोस्ट सबके घर में होगा, है ना, हम लोग हनी यूज कर रहे हैं। आप कभी ट्राई करके देखना, जब हनी आप लोग अपने फ्रिज में रखते होगे ना कुछ टाइम पे, तो क्या होता होगा, जो उसकी चीनी होगी ना वो नीचे हो जाती है, और जो सिर्फ शहद है ना वो ऊपर, मतलब एक डिफरेंट शेड पता लग जाता है। ठीक है, चीनी और शहद में। ठीक है, पर जो हमारी हनी है, जो हमारी कंपनी जिस हनी से डील कर रही है ना, वो मैन्युफैक्चर स्पेन से डील कर रही है और एपी से डील कर रही है। ठीक है, ये जो पीस है ये एक अलग तरह की है, कोई नॉर्मली नहीं है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, और ऊपर से जो शहद होता है वो प्रॉपरली उसमें कोई मतलब मैं शुगर मिलाने की कोई जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा, वो ऑलरेडी इतनी मिठास होती है उसमें, जो एपी है वो ऑलरेडी इतनी मिठास होती है कि उसमें कोई हनी या शुगर मिलाने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई चीनी वगैरह मिलाने की मिक्स करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और जो कलर है हमारी पी हनी का वो डार्क एम्बर कलर का है। ठीक है, एपी से मैन्युफैक्चर होती है, एंड आर हनी प्रोड्यूस फ्रॉम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ 3300 वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, एंड जो हनी का जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, हम बोलते हैं कि इसके तो प्रोडक्ट्स होते नहीं होंगे ना सेल आउट, लाइक ये तो प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं करता कोई, है ना। अगर मैं बात करूं जो हनी का जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया ना वो 525 स्क्वायर माइल्स में बनता है। ठीक है, ये कोई छोटा सा एरिया नहीं है। ठीक है, ये 525 स्क्वायर माइल्स में इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। इतने बड़े स्क्वायर यार्ड में, इतने बड़े एरिया में जो हनी का मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं एलोवेरा की बात करूं, जो एलोए है जिसे हम डील कर रहे हैं, वी डील्स इन एलोवेरा एंड टी है, हम एलोवेरा एंड हनी से डील कर रहे हैं। अब मैंने ऊपर बोला था कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। कितनी परसेंट में है? वी गिव्स 85% शेयर ऑफ एलोवेरा एंड 67% शेयर ऑफ बी हाइव। 100% में से 85% जो एलोवेरा दुनिया में बिक रहा है ना वो फॉरएवर का ही बिक रहा है। ठीक है, और ये मैं कोई इंडिया की बात नहीं कर रही है, मैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात कर रही हूँ। पूरे वर्ल्ड में जो एलोवेरा जितना बिक रहा है ना आज के टाइम पे, वो सबसे ज्यादा फॉरएवर का बिक रहा है। 85% शेयर एलोवेरा वो है फॉरएवर का ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है आज के टाइम पे। और अगर मैं हनी की बात करूँ वो 67% बिक रहा है। और हम बोलते हैं कि हमें ये रिएक्ट कर गए, हमें ये शेयर मतलब हमें अच्छे नहीं लगते, या कि वो भी हमने लेना नहीं है। अब आप खुद सोचो कि दुनिया में इतना ज्यादा बिक रहा है, कुछ तो क्वालिटी होगी ना फॉरएवर में, ऐसे तो नहीं लोग ले रहे ना। ठीक है, तो 85% जो शेयर है एलोवेरा का वो एलोवेरा फॉरएवर की बिक्री है, एंड 67% है पी हाइव का। ठीक है, एंड हम बोलते हैं कि मैम हमें एलोवेरा सूट नहीं करती, बोलते हो हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है ना, एलोवेरा में रिएक्ट कर गई हमारे स्किन पे। अब मैं अगर बात करूं, दुनिया में 400 तरह की एलोवेरा है। ठीक है, देयर आर 400 वैरायटीज ऑफ एलोवेरा। 400 वैरायटीज होती है एलोवेरा की। ठीक है, कुछ हम बोलते हैं कि हमारे तो घर पे भी एलोवेरा लगी है, ठीक है, पार्क गार्डन में लगी है, छतों पे लगी है, कहीं पे भी है, हमें सूट नहीं करती। ठीक है,
अगर हम ऐसी वैसी एलोवेरा से डील करेंगे तो डेफिनेटली सूट नहीं करेंगे ना। बट हम जो बेसिकली एलोवेरा से डील कर रहे हैं, हम पारपा टेंसिस मिलर एलोवेरा से डील कर रहे हैं। आप जस्ट गूगल पे लिखना पारपा टेंसिस मिलर एलोवेरा, आपको पता लग जाएगा हम किस एलोवेरा से डील कर रहे हैं। कोई मामूली एलोवेरा नहीं है, ठीक है। चाहे आपकी स्किन ड्राई है, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, चाहे आप जो भी कैटेगरी में कॉम्बिनेशन है, चाहे आप कुछ भी हो, ठीक है। बट आप लोग नॉर्मली पारपा टेंसिस मिलर एलोवेरा से हम डील कर रहे हैं, वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा है, ठीक है। इससे आपको कोई भी रिएक्शन नहीं होता, ये प्रॉपर टेस्ट। और ऊपर से मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हमारे का प्रोडक्ट्स डिलीवर होते हैं ना, ये 11 एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम के अंदर होती है, ठीक है। लाइक हम अगर आप मार्केट से कोई और इंडस्ट्री का कुछ भी बाय करते हो या आप कुछ भी करते हो, है ना, क्या होता है बेसिकली हमारी स्किन को रिएक्ट कर जाते हैं, या आपको डायरेक्टली आपके वहां से प्रोडक्ट बनता है और डायरेक्टली आपके पास पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। पर जो हमारी कंपनी होती है वो प्रॉपर पहले 11 एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, उनकी एक प्रॉपर टीम है। हर पर्सन के ऊपर पहले वो टेस्ट किए जाते हैं, फिर वो आपके घर डिलीवर किए जाते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली आपके घर डिलीवर नहीं होते हैं, बार-बार एलोवेरा डील करिए। एंड जो फॉरएवर की प्लांटेशन होती है, 2 सिटीज है, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड टेलक्स टेक्सास, ये 2 सिटीज हैं। इन 2 सिटीज में जो एलोवेरा की फॉरएवर की जो प्लांटेशन है, जो ये एलोवेरा ट्री है जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वो यही 2 सिटीज में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अब यही 2 सिटीज क्यों, बाकी में कहीं नहीं, रीजन। अब हम बोल देते हैं कि हमारे घर में तो एलोवेरा है, हमारे तो बाहर गार्डन में एलोवेरा लगी है ना, हमारे घर तो पौधा लगे। अब मेरे को आप जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आपका घर जहां पे बना है, जिस इन्वायरमेंट में बना है, क्या वो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है? आपका घर जिस भी इन्वायरमेंट में बना है, जहां पे भी आप इस टाइम पे रह रहे हो, क्या वो शहर पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है? नहीं ना। एयर में कितना पोल्यूशन है, धूल मिट्टी आज के टाइम पे कितनी है, इंडस्ट्रीज है हमारे आज के टाइम पे, है ना। ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया कितना ज्यादा डेवलप हो रहा है, अर्बन सिटीज में कितना इंडस्ट्रियल हो रहा है डेवलपमेंट, है ना। हम बोल तो देते हैं वो नो डाउट नेचुरल है या शुद्ध है, वो हमें रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। बट क्या गारंटी है, ऑलरेडी अगर इन्वायरमेंट में इतना पोल्यूशन है, वही इन्वायरमेंट से तो एलोवेरा भी बन रही है ना, वही इन्वायरमेंट में तो एलोवेरा का भी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है ना। तो आप किस श्योरिटी से बोल सकते हो कि एलोवेरा वो हमारे घर नेचुरल है, ठीक है। बट ये जो 2 सिटीज है, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड टेलक्स टेक्सास है, आप एक बार ना सर्च करना, इस 2 सिटीज में कोई भी पोल्यूशन नहीं है, कोई भी पोल्यूशन ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर क्लीन इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट इसका एयर पोल्यूशन नहीं है, इन्वायरमेंट क्लीन है। प्रॉपर जो इसकी प्रोडक्शन है, प्रॉपर एक ऐसे इन्वायरमेंट की जाती है कि किसी को रिएक्ट नहीं करता। इनफैक्ट जो ये लोग बनाते भी है ना, मैं आपको आगे जाके फोटोज भी दिखाऊंगी, ये लोग इनफैक्ट जहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रॉपर ग्लव्स डाल के प्रॉपर इनकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, ठीक है। एंड डिस्कवर फॉरएवर 6500 एकड़ एलो प्लांटेशन, 65 एकड़ की जमीन पे इसकी प्लांटेशन करी जाती है, 6500 एकड़। ये कोई छोटी जगह नहीं है, आप खुद सोच के देखो, 6500 एकड़, इतने बड़े लैंड में, इतनी बड़ी सिटीज में इसकी प्रोडक्शन की जाती है, ओके। एंड इसमें जो क्या होता है, जो 30 मिलियन प्लांट्स है वो डोमिनिकन रिपब्लिक के होते हैं, ठीक है। एंड जो 20 मिलियन है वो टेलक्स टेक्सास के होते हैं, ओके। एंड जो इसकी 1 मिलियन पाउंड ऑफ एलो पर वीक हार्वेस्ट हो रहा है, हर एक हफ्ते में फॉरएवर में जो एलोवेरा हार्वेस्ट किया जाता है वो 1 मिलियन से ज्यादा किया जाता है। 1 मिलियन, 1 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल, ठीक है, नंबर। 1 मिलियन पाउंड में इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है एलो की, हर हफ्ते करी जाती है। एंड जो डिस्कवर हुई है फॉरएवर एलो प्लांटेशन है, ये RIO ग्रैंड वैली ऑफ साउथर्न टेक्सास है, इस वैली में करी गई है। एंड फॉरएवर है 4872 स्क्वायर माइल्स प्लांटेशन, इसकी इतनी ज्यादा जगह में प्लांटेशन की जाती है। एंड टोटल 50 मिलियन प्लांट्स, मैंने ऊपर भी बता दिया आप सबको। एंड बेसिकली जो हाइट ऑफ एलोवेरा की इज 3 फीट, 3 फीट की हाइट में एलोवेरा की प्लांटेशन की जाती है, 3 फुट की हाइट में होता है। एंड एलोवेरा जो यूज करता है वो 85 to 90% क्लीन एयर में किया जाता है एज अ डाइट। एंड एलोवेरा प्रोड्यूस 30 to 35 टाइम्स अ लीफ। हम लोग क्या करते हैं घर पे, पौधा है, पत्ता तोड़ा, एलोवेरा करी, क्लियर। पर जो यहाँ की जो एलोवेरा प्लांटेशन की जाती है वो 30 टाइम्स ऐसे उतार उतार के, मतलब 30 टाइम्स उसकी एलोवेरा होती है, वहां से आप लोगों को डिलीवर हो रही है। इतनी इन्होंने यहाँ पे कैपेसिटी रखी है कि वो इतना कुछ आपके घर ऐसे ट्रांसफर कर रही है। वाई FLP एलोवेरा, अब क्यों? ऊपर तो मैंने आपको फॉरएवर के एलोवेरा के बेनिफिट्स बता दिए कि एलोवेरा क्या है, कहाँ से मैन्युफैक्चर हो रही है, पार्पा टेंसिस मिलर हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट वाई FLP, क्यों यही, वाई, ठीक है, क्योंकि ये यूनिक स्टेबलाइज्ड प्लांट है, नेचर फ्री है, मेच्योर है, पार्पा टेंसिस मिलर प्लांट से बना हुआ है, ठीक है। ओनली प्लांट्स बिटवीन 2 to 4 years आर हार्वेस्ट, ठीक है। पेस्टिसाइड से फ्री है, हर्बिसाइड से फ्री है, कोई फ्लेवरिंग नहीं है, कोई कलर नहीं है। अब कलर यहाँ पे क्यों, ये भी एक एग्जांपल देती हूँ, आप सबने ऑब्जर्व करी होगी एलोवेरा, आप सबने पतंजलि की एलोवेरा सुनी होगी, है ना, पतंजलि की जो आज के टाइम पे मार्केट में चल रही है। अब पतंजलि की एलोवेरा ग्रीन कलर की होती है,
देखा आप सबने? जो पतंजलि की एलोवेरा होती है वो ग्रीन कलर की होती है ना, सबने ऑलमोस्ट सुना होगा, टीवी में कुछ यूज किए होंगे। जो पतंजलि की एलोवेरा ग्रीन कलर की होती है। अब आप सब मेरे को एक चीज बताओ, आप सबके घर एलोवेरा आपने देखी होगी, क्या उसका कोई कलर है? एलोवेरा का क्या कोई कलर होता है? मेरे को सब बताओ। नहीं होता, है ना? एलोवेरा एकदम कलरलेस होती है, नो, है ना? एलोवेरा का तो कोई भी कलर नहीं होता। पर जो फॉरएवर की एलोवेरा, पतंजलि की एलोवेरा, वो ग्रीन कलर की है। ऑफ कोर्स उसमें कुछ तो मिक्स किया हुआ है ना कलर, तभी तो वो ग्रीन कलर की है ना। आप चाहे उस पतंजलि के एलोवेरा के पीछे पढ़ भी लेना, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है 19% जो है उसमें ग्रीन कलर मिक्स किया गया है, सिर्फ 10% एलोवेरा है, ठीक है। बट जो ऑलरेडी हमारी फॉरएवर है आपके घर में भी, वो कलरलेस एलोवेरा होती है, ठीक है, जिसमें कोई फ्लेवर नहीं डाला होता कलर का। ये प्रॉपर्ली हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड फ्री है, कलरलेस एलोवेरा है, नेचुरल स्टेबलाइज्ड जेल है, ठीक है। और ऊपर से ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ये न्यूज़पेपर्स में भी ये प्रॉपर्ली इसकी बुक्स छपती है, प्रॉपर इसकी मैगजीन्स आती है, उसमें भी इन्होंने प्रॉपर्ली बताया गया कि एलोवेरा का बेसिकली है क्या क्राइटेरिया, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसकी प्लांटेशन एरिया दिखाऊं, आप खुद देखो, लाइक मैंने जैसे बोला था डोमिनिकन रिपब्लिक एंड टेलेक्स टेक्सिस में ये मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। अब आप इसका प्लांटेशन एरिया देखो, क्या क्लीन इन्वायरमेंट में ये बनाए, दिख रहा है आपको कोई इसमें पोल्यूशन है या एयर में? और कितनी बड़ी लैंड है, ये कोई छोटी लैंड नहीं है। ये नहीं है कि 2 एकड़ में या इतने कम एकड़ में बनाई, 6500 एकड़ में आपकी इसकी प्लांटेशन है इसकी, ठीक है। आप खुद से सकते हो इसकी प्लांटेशन एरिया कितनी ज्यादा है, राइट। अगर मैं आगे की बात करूं, इसकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लांट है, जैसे मैंने बोला था कि खुद ही पर्सन कर रहे हैं, उन्होंने ग्लव्स डाले होते हैं, प्रॉपर्ली क्लीन करके मास्क डाला होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ये प्रॉपर्ली आपके घर ऐसे डिलीवर हुए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आगे इसकी बात करूं, इसके जो पर्सन हैं, ये देखो खुद ये लोग अपनी इनकी फैक्ट्रीज हैं, खुद ही एलोवेरा ये खुद बना रहे हैं। किसी के साथ इनका कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है कि इन्होंने करा है, खुद ही इनका सब कुछ अपने आप ही होता है, ठीक है। इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लांट है, मशीन है इनकी खुद की, हार्वेस्ट इन्होंने खुद शिपिंग रखी हुई है, खुद आपकी फॉरएवर की बसेस हैं, शिपिंग है, प्लेन्स हैं, जेट प्लेन्स हैं, खुद वहां की कंट्री से या इंडिया में डिलीवर हो रही है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। एक सिटीज है कंपनी का, खुद तो सोचो, अगर आपने एक ऐसा बिजनेस करना है, आप चाह रहे हो कि घर बैठे बैठे आपको इनकम आए, आप खुद सोचो उस बिजनेस के लिए आपको सबसे पहले कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ठीक है। आपको पहले एक ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, वो भी गारंटी नहीं है चलेगा या नहीं चलेगा। और अगर आपने वही एक बिजनेस को ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्सपैंड करना है, पूरी दुनिया में एक्सपैंड करना है, तो कितना आपको खर्चा लगेगा। बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ट्रेनिंग्स लगानी है, सिस्टम का पार्ट बनना है, सब काम कंपनी कर रही है, सब काम कंपनी। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करिए, आपके घर डिलीवर करिए, आपको कंपनी इनकम प्रोवाइड करिए, मार्केटिंग प्लान इतना अच्छा दे रखा है कंपनी ने, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसकी शिपिंग खुद की कंपनी की है, ठीक है। फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू यू, प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्ट बनाने तक, प्रोडक्ट बनाने से आपके घर डिलीवर होने तक, सब काम कंपनी का, सब कुछ कंपनी का, आपका कोई रोल नहीं है, आपने कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, ना ही किसी और का कोई रोल है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ कल्टीवेटेड एलोवेरा होती है, ठीक है, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड फ्री है, एंड इसमें प्रॉपर्ली कंट्रोल किया गया, ठीक है। ये तो चलो हो गई प्रोडक्ट्स की बात, ठीक है। बेसिकली एलोवेरा, बेसिकली जो कंपनी है उसका कितना खर्चा है, क्या होता है, वो कंपनी सब करती है। बट ये जो कंपनी ने डील अब किससे करी है, ठीक है। हम बोल देंगे ये अर्निंग्स, मैं बताऊं हमारी जो कंपनी है ये सिर्फ पैसों के लिए अच्छी नहीं है, नॉट ओनली अर्निंग, हमारी कंपनी वेल्थ से भी, बहुत वेलनेस इंडस्ट्री से भी डील करे। जैसे मैंने बोला था 2 सेक्टर होते हैं, एक फार्मास्यूटिकल होता है, एक न्यूट्रास्यूटिकल डील, न्यूट्रास्यूटिकल होता है। न्यूट्रास्यूटिकल बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रिशन, ठीक है। आज के टाइम पे एक एग्जांपल दूं, आज के टाइम पे आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, छोटे छोटे बच्चों को भी स्पेक्टिकल्स लग जाती है ना, छोटे छोटे बच्चे, हार्ट अटैक आ रहे हैं कईयों को, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब स्पेक्टिकल्स लगी हुई है, आईसाइट वीक हो जाती है, क्यों? क्योंकि उनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। आज के टाइम पे केमिकल से भरा जंक फूड है, कितना खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, प्रॉपरली केमिकल से इतना हर खाना खा रहे हैं, तो उनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा। और अगर हम उसी टाइम पे जो पुराने टाइम के लोग देखें, लाइक अगर मैं दादी दादी की बात करूं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स की आप देखो, उनमें ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो हमारी कंपनी का बेसिकली यही मोटिव है कि हम लोगों को अर्निंग्स भी प्रोवाइड करें, प्लस हम उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करें। तो इसलिए जो हमारी कंपनी है वो एक वेलनेस इंडस्ट्री से डील करी है। सिर्फ इसमें क्या होता है, इसमें हर एक कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर कर रखे हैं, जिसमें स्किन स्किन के रिलेटेड आते हैं, पर्सनल केयर के आते हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के रिलेटेड आता है, वेट मैनेजमेंट के रिलेटेड आता है, हेयर्स के रिलेटेड आते हैं। ऑलमोस्ट जैसे विटामिन एंड सप्लीमेंट्स, ऑफ कोर्स हम कोई इनको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करें, मेल्स के लिए, वुमेन के लिए अच्छा स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स कंपनी डील कर रही है, ठीक है। और जैसे ये नेक्स्ट है पी हाइव एंड हनी के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, स्किन केयर हो गया, सोप हो गया, ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की रिएक्शन है, ठीक है। अब ग्लोबल मार्केट प्लान कंपनी का क्या है, ठीक है। देखो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो तो कभी नहीं चेंज होता ना, जैसे हम बोलते हैं सनराइजेस इन द ईस्ट, ये तो सच है,
यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम इसको कभी चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ग्लोबल यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो बेसिकली क्या है कि हमने कैसे मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। कोई ज्वाइनिंग फी आपकी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पैसे सबमिट करने हैं पहले फिर आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो बेसिकली इलीगल कंपनी से होता है, ठीक है। हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी कोई भी यहाँ पे ज्वाइनिंग फी नहीं है। आपने यहाँ पे अपना क्या इन्वेस्ट करना है, दैट इज टाइम, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना है, अपना टाइम करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 से 3 घंटे देने को रेडी हो, मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। लाइक अगर मैं मेरी बात करूं, मैंने भी जस्ट 2 से 3 घंटे काम करके यहाँ पे मैं इस लेवल तक पहुंची हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, दैट इज टाइम। कोई पैसा नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, कोई रिन्यूअल फी नहीं है। रिन्यूअल फी बेसिकली क्या होती है, हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है, जैसे आप कोई जॉब करते हो, वहां पे ना कहीं पे कई कंपनीज में ना कॉन्ट साइन करवाते हैं कि आप अगर यहाँ पे हमारी कंपनी में आ गए हो, आप 3 साल से पहले क्विट नहीं कर सकते। अगर आपने क्विट किया तो आपको इतनी कुछ कंपेंसेशन पे करनी पड़ती है। लाइक ऐसे कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कुछ कंपनीज के, बट हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लाइक हमारे में यहाँ पे कोई रिन्यूअल फी नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, फ्री की ट्रेनिंग्स है, सेमिनार्स है, नॉलेज हम आपको फ्री से प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बट वही बोलते हैं ना, जो फ्री से चीज मिलती है उसकी हमें कदर ही नहीं होती, तो यहाँ पे भी वही सीन होता है। तो आप लोगों को जो ट्रेनिंग्स मिल रही है, सेमिनार्स मिल रही है, वो फ्री से है, ठीक है। और प्लस ये एक एथिकल बिजनेस है, ठीक है। ये प्रॉपर एक एथिक्स के साथ चलता है, ठीक है। अनएथिकल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लाइक ये लीगल है। अगर अनएथिकल करोगे आपको कंपनी परमानेंट के लिए टर्मिनेट भी कर देती है यहाँ पे, ठीक है। सो इट्स प्रॉपर एथिकल बिजनेस, प्रॉपर यहाँ पे रूल्स है, रेगुलेशंस है, सिस्टम फॉलो करा रखा हुआ है, ठीक है। एंड ये एक हेल्थ मैनेजमेंट, हम हेल्थ से भी डील करें, ठीक है। एंड नेक्स्ट, ये तो मेरा फेवरेट पॉइंट है। अब आप सब मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, इसे भी मेरे को पता लगेगा कौन सुन रहा है अच्छे से। मेरे को आप सब एक चैट बॉक्स में बताओ, अगर आप लोग कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, है ना, आप लोग कुछ भी काम करते हो कंपनी में, आप लोग जब क्विट कर देते हो उसमें, क्या आपको पैसा आता है? मान लो टीचर हो, एक स्कूल में स्टडी कर रहे हो, क्या आप लोग जब पढ़ा रहे हो, अगर आप लोगों ने वो जॉब छोड़ दी, पैसा आता है? नहीं आता, नो नो नो, है ना, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। आप लोगों ने जितने दिन जितने घंटे काम करते हो, आपको एट द एंड उतनी ही पे आती है ना। जिस दिन आपने क्विट कर दिया, पैसा आना बंद। पर जो हमारी कंपनी है, ये इनहेरिटेड कंपनी है, एंड ये बेसिकली 3 जनरेशन तक पैसा आता है, ठीक है। कल को अगर आप कुछ भी रीजंस की वजह से आप यहाँ पे काम नहीं कर पाए, कंटिन्यू नहीं कर पाए ना, आपके घर पैसा ना बंद नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक यहाँ पे एक ऐसा काम कर रहे हो, आप एक ऐसा यहाँ पे पौधा उगा रहे हो, आप ऐसे सीड्स लाइक ग्राउंड में खोद रहे हो, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए आप ऑलरेडी एक इनकम सोर्स क्रिएट करके जा रहे हो, ठीक है। लाइक आप ऑब्जर्व, हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पापा का बिजनेस था, हमने उनको हैंडल कर लिया, ठीक है। हमारे दादू का बिजनेस, हमने उनको आगे कंटिन्यू कर लिया, मतलब हम लोग ऑलरेडी पिछले बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बट आप एक यहाँ पे एक ऐसा इनकम सोर्स करो कि जो आने वाली जनरेशन होंगी ना, उनको आपसे ऑटोमेटिकली पैसा आएगा, और वो भी 3 जनरेशन तक आएगा, नॉट ओनली सिंगल जनरेशन, 3 जनरेशन तक आपके घर अर्निंग्स आएंगी। ये बेस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट आज के टाइम पे कहीं नहीं आपको बाहर मिलेगा, ठीक है। इनहेरिटेड कंपनी है ये, और इसमें आपको मंथली पे आउट बोनस भी मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई वीकली अर्निंग्स है, ऐसा कुछ नहीं, आपको मंथली हमारी पे आउट आती है, ठीक है। बोनस मिलता है, एंड यहाँ पे मिलियन डिस्ट्रीब्यूटेड, $26 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक एक दिन में भी, ये कंपनी ने की गई है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन होता है कि मैम हमने काम बेसिकली करना क्या है, बाकी सब तो ठीक है। अब ये बिजनेस काम कैसे करता है, इतना सारा जो कंपनी वर्क कर रही है, ठीक है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इतना कुछ इनहेरिटेड बिजनेस भी है, बट ये वर्क बेसिकली कैसे करती है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। हम लोगों ने ना, मूवीज देखते होगे आप सब, है ना, मूवीज का तो आप सबको शौक होता होगा, मूवीज देखने जाते हो। अगर आप सबको मूवी कोई अच्छी लगती है, ठीक है, हम बताते हैं, लाइक अगर हम थिएटर में देख के आते हैं तो हम घर आके बताते हैं हमें मूवी कैसी लगी। हम कॉल पे अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, कभी कभी हम स्टोरीज डाल देते हैं उसकी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस, या पर्सनली हम अपनी फीडबैक देते हैं, है ना। अब आप किसी, अगर तो आप लोगों को अच्छी लगी मूवी, एक एक्साइटमेंट वॉइस से बताते हो, यार वो मूवी कितनी अच्छी थी, है ना, एक अलग ही आवाज निकलती है हमारे अंदर से, है ना, एक एक्साइटमेंट वॉइस होती है। बट अगर आप लोगों को मूवी नहीं अच्छी लगी होती, आप अपना फीडबैक दो, यार वो अच्छी नहीं थी, फिर ऑफ कोर्स जो आप जैसा अपने नेक्स्ट पर्सन को आप बता रहे हो, वो इम्पैक्ट पड़ेगा नेक्स्ट पर्सन पे। अगर आप अच्छी लगी तो नेक्स्ट पर्सन होगा, यार चल मैं भी देख के आती हूँ। अब फिर वो पर्सन जब मूवी देखने जाएगा, इंटरेक्टली मेरे को बताओ यहाँ पे आपने क्या किया, आप मूवी देख कर आए, आपको अच्छी लगी, आपने नेक्स्ट पर्सन को बताया उसी एक्साइटमेंट के साथ, और नेक्स्ट पर्सन वो मूवी दोबारा देखने गया। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने अपनी कंपनी की उस मूवी की प्रमोशन कर दी। कुछ नाम आपको कुछ मिला, कोई कमीशन मिली उस प्रोड्यूसर से, उस कंपनी के डायरेक्टर से, उस मूवी के डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से, कोई कमीशन मिली, कुछ आपको जनरेट हुई इनकम? नहीं हुई ना।
आपने क्या किया, फ्री से आपने उस मूवी की प्रमोशन कर दी, ठीक है, कि हाँ भाई वो मूवी अच्छी है तो वो पर्सन भी मूवी देखने जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे भी हमने क्या करना है, हमारा यहाँ पे बस ये फर्क है, हम अगर यहाँ पे कुछ प्रमोट करेंगे, हमें यहाँ पे कमीशन बेस्ड अर्निंग्स भी होंगी, ठीक है। वहां पे आप लोग अभी तक आपने जितना काम किया आपने फ्री का करा, कुछ खाने पीने जाते हो उसकी स्टोरीज हम डाल देते हैं, ठीक है, या कुछ भी हम किसी फ्रेंड को रेफर ही कर देते हैं, यार वहां का हमने किया था वो बहुत अच्छा था, ऑफ कोर्स नेक्स्ट पर्सन के माइंड में भी आता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे भी वही करना है, हमने यहाँ पे ऐसे अनाउंसमेंट करनी है, उसके बाद ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो बात स्प्रेड होती है, फिर ऑटोमेटिकली सेल्स जनरेट होगी जिससे आपको प्रॉफिट होगी कमीशन बेसिस, ठीक है। हमने भी बेसिकली यहाँ पे वही चीज करनी है जो हमने बचपन से करते आ रहे हो, वही चीज करनी है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। सबसे इजी काम है ये वाला, अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे सबसे इजी काम है, ठीक है। अब मैं आप सबको बताती हूँ कि कंपनी में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता कैसे है, ठीक है। अब बेसिकली अर्निंग्स क्या होती है, देखो आप सबने यहाँ पे 1000 की बिलिंग करी है स्टार्टिंग में, है ना, आप सबने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स लिए होंगे स्टार्टिंग में, जिससे आप लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्म फिल किया होगा, जिससे कंपनी में आपको वेलकम लेटर की मेल आई होगी, ठीक है, आपकी 12 डिजिट की आईडी बनी है। जैसे ही आपने इस कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस करा ना, आप यहाँ पे कंपनी के यूजर बन गए हो, ठीक है, जिससे आपका जो वर्क है वो नॉवस कस्टमर लेवल, आप कंपनी का जो इनिशियल लेवल है, जो स्टार्टिंग लेवल है, दैट इज नॉवस कस्टमर लेवल, ठीक है, जिससे आपको अर्निंग्स आनी स्टार्ट हो, जिससे आपका काम शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड जो आपने प्रोडक्ट स्टार्टिंग में भी बाय करे ना, वो आपको 15% डिस्काउंट पे मिले, ठीक है, वो आपको 15% के डिस्काउंट पे मिला एमआरपी पे, ऐसा कुछ नहीं है आपको मतलब महंगा है वो भी आपको डिस्काउंट पे मिले, जब आपके घर प्रोडक्ट आएगा आप एमआरपी प्रोडक्ट के प्लस बिल पे जो अमाउंट होगा आपको खुद ही डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद अब आपकी हमने ट्रेनिंग शुरू करती है, तब आपका जो नेक्स्ट लेवल होता है दैट इज 2cc लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, ठीक है। इस लेवल पे जो रेफरेंस कमीशन होती है वो 30% होती है, इस लेवल पे जो आपकी मंथली इनकम होती है वो आपकी 10 to 15,000 क्रॉस बहुत इजिली कट जाती है, आपकी जो फर्स्ट मंथ की इनकम है वो आपकी 10 to 15,000 प्लस हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज सुपरवाइजर लेवल, ये लेवल 25 cc पे होता है, एंड इस लेवल पे जो आपकी अर्निंग्स होती है वो आपकी 30,000 to 40,000 प्लस बहुत इजिली क्रॉस कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज असिस्टेंट मैनेजर लेवल, ये लेवल 75 cc पे होता है, एंड इस लेवल पे जो आपकी जो मंथली इनकम होती है वो आपकी 60,000 क्रॉस कर जाती है। एंड नेक्स्ट इज लास्ट मैनेजर लेवल, जो ड्रीम लेवल है सबका, इस लेवल पे जो मंथली इनकम होती है वो 1 लाख क्रॉस कर जाती है। आप एक महीने का यहाँ पे 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर देते हैं पार्ट टाइम में काम करके, ठीक है। तो बेसिकली एक छोटी सी लाइक झलक थी कि आप लोगों को कैसे अर्निंग्स होंगी कंपनी की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो अब हमारी कंपनी में ना बेसिकली हम प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। हमारी जो कंपनी है बेसिकली जैसे मैंने बोला था न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर से डील कर रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि कहीं रिएक्ट तो नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे मैंने बोला था जो हमारी कंपनी है उसको आईएसओ सील भी मिली हुई है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्टिफाइड सील्स उसको मिली हुई है, ठीक है। तो आपके घर जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं 1000 के, आप सबने जो ऑर्डर करोगे ना, आप चेक करना वो प्रोडक्ट्स के पीछे ना सील्स होंगी, ठीक है। प्रॉपर ये टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, 11 एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम टेस्टेड होके आपके घर डिलीवर हो रहे हैं। तो हर प्रोडक्ट्स के पीछे कुछ सील्स दी हुई है, जैसे एफएलबी वाज द फर्स्ट टू गेट द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एलो साइंस एंड काउंसिल सर्टिफाइड सील है ये, काउंसिल की तरफ से इसको प्रॉपर्ली सील मिली हुई है। सील क्यों मिलती है, ताकि ये एक प्रूफ है, ये प्रॉपर्ली लीगल है कि आपके घर कोई टेस्टेड कोई इलीगल प्रोडक्ट नहीं है, कोई आपको हार्श इफेक्ट नहीं होने वाला, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, ये प्रॉपर टेस्टेड प्रोडक्ट्स आपके घर डिलीवर होते हैं, ठीक है। इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल है, मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ड्रग सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, काउंसिल ऑफ अमेरिका, ऑलमोस्ट इसको एमएलआर सील है, ऑलमोस्ट हर तरह की सील्स हमारे प्रोडक्ट्स को दी गई है, ठीक है। इतनी सर्टिफिकेशन है, इतना लीगल काम है, तो डेफिनेटली फिर कुछ तो दम होगा ना। तो बेसिकली जो हमारी फॉरएवर है बेसिकली इन सब इंडस्ट्री के साथ डील कर रही है, ठीक है। सो मेरी मीटिंग ऑलमोस्ट इतनी ही थी, आई होप आप